हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज के आशीष वाले दिन के लिए पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता कि तूने मुझे आशीष दे दी है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए पिता कि तूने मुझे छुटकारा दे दिया है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर तेरे इस वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे आज अपनी प्रेजेंस में बिठाया और प्रभु अपने और करीब लेके आए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए और हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ और कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस वचन से और मुझसे और मेरे पूरे छुटकारे से दूर हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। पिता मैं अपने आप को और इन सभी लोगों को जो आज आपका वचन सुनेंगे सभी को परमेश्वर आपके ब्लड में छुपाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने लोग तेरे वचन को सुने पिता ये 100 गुना फल लेकर आए और पिता तेरी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का वचन परमेश्वर की ओर से कुछ इम्पोर्टेंट और अद्भुत भेद प्रभु ने बताए हैं। वचन कहता है वचन कहता है उत्पत्ति 3 उसकी 15 आयत में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु ने उत्पत्ति 3 उसकी 15 में कहा है कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न कर दूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि वे परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर के साथ हजूरी में एक सहभागिता में रहे। लेकिन वचन बताता है कि शैतान ने जो जन्म से हत्यारा था वहाँ आकर आदम को और हवा को दोनों को बहकाया। हवा को इसीलिए बहकाया कि वह फल खाने के लिए मेरे प्रियो खाने के लिए उसे विवश किया, और आदम को इसीलिए बहकाया कि उसे अपनी पत्नी का ध्यान रखना था और उसने अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। और इस पाप के कारण जब हवा ने वह फल खाया था तो उसने अपने पति आदम को भी वह फल दिया, और जब उन दोनों ने वह फल खाया तो उस समय मृत्यु की शुरुआत हुई। मेरे प्रियो, फल तो आदम और हवा ने खाया था परंतु मृत्यु का स्वाद उनके बच्चों को चखना पड़ा। बड़े भाई यानी कैन के हाथों से छोटे भाई की मौत हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है जब जब शैतान आता है तो वो वचन को तोड़ने आता है। वहाँ वह जहाँ वचन नहीं टूटता वहाँ वह अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ वचन टूटा वहाँ वह अटैक करेगा। वचन कहता है कि जब बाड़ा टूटेगा तो सर्प डसेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु ने कहा लूका 10 उसकी 19 आयत में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर ने हमें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, यदि और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। और कहता किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। यदि किसी को कुछ खाने में, कुछ पीने में, कुछ जैसे कि किसी को केला खाने से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है, और जैसे कि किसी को कुछ मीठा खाने के लिए डॉक्टर परहेज देता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तुम जो कुछ खाओगे वह सब तुम्हें पचेगा। और शैतान जो तुम पर अटैक करना चाहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने शैतान की पूरी सामर्थ्य पर हमें अधिकार दिया है। यदि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है तो आपको आज अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। वचन कहता है कि शैतान या तो आपकी एड़ी को डसेगा या आप उसके सर को कुचलोगे। हालेलुया। जब शैतान रात को आपके सपने में अटैक करता है, जब शैतान व्यभिचार का, चोरी का, हत्या का, वैर का, विरोध का, चुगली का, निंदा का, घमंड का, वैर का हर एक अटैक जब शैतान करता है तो वचन कहता है वह रात को करता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यदि आप आज विश्वास करोगे कि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको चुना है और आपको ठहराया है और आपको अधिकार दिए है कि आप उसकी सिर को कुचल सकते हैं, यदि आप उसके सिर को कुचलोगे, यदि आप उस शैतान को डांटोगे, तो वचन कहता है वह भाग जाएगा। वचन कहता है जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा की तो शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जब उसने हवा पर अटैक किया था तो उसने खाने के द्वारा अटैक किया था। उसने ये कहा था कि तुम इस फल को खाओगे, तुम निश्चय ना मरोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है जब कभी शैतान आता है तो वचन को तरोड़ मरोड़ कर आता है, लेकिन प्रभु यीशु ने उस शैतान से कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा की तो शैतान ने प्रभु यीशु पर अटैक किया तो परमेश्वर ने कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। वचन कहता तब शैतान प्रभु यीशु के सामने से भाग गया। मेरे प्रियो, शैतान को यदि आज आप भगाएंगे, बीमारी को आज आप डांटोगे, तो वचन कहता है जैसे वह प्रभु यीशु के सामने से भागा था वह आज भी भागेगा। वही आत्मा जो बाइबल में उत्पत्ति में लिखा है कि उजाला हो, वही आत्मा जो उत्पत्ति में है जब परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, वही आत्मा जिसने दानियल को शेरों की मार से, जिसने पौलुस को, जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, वचन कहता वही आत्मा आपके और मेरे पास है। लेकिन आज हमें अपने अधिकारों को जानना होगा और यह समझना होगा कि कुछ अथॉरिटी, कुछ काम, कुछ अधिकार है जो प्रभु ने आपको और हमें दिए हैं। हालेलुया। यदि आपको शैतान सपने के द्वारा तंग करता है तो आज ही ये प्रार्थना सुने और मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, दुष्ट आत्माएं जितने लोग ये वीडियो को, इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में
मैं कमांड करता हूँ इनको शरीरों को छोड़ और चली जाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका जुआ तेरे कंधों से और उसका बोझ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। मेरे प्रियो, जब आपको ऐसा लगता है कि आप पर शैतान के अटैक हो रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, आप चर्च में भी जा रहे हैं, पर फिर भी शैतान के अटैक हो रहे हैं, तो आपको अपने अधिकारों को जानना होगा और उस दुष्ट पर अटैक करना होगा। वचन कहता है आप और हम परमेश्वर के दूत हैं। वचन कहता है आपको और हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि उस दुष्ट को डांटे और वह भाग जाएगा। प्रभु यीशु ने जब जब दुष्ट आत्माओं को निकाला तो वचन कहता दुष्ट आत्माओं ने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले हमें नष्ट करने आया है? हालेलुया। वचन कहता दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को जानती थी, वे जानती थी कि प्रभु यीशु ही है, पवित्र आत्मा ही है जो उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। लेकिन वचन ये कहता है कि आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा, सीखना होगा। वचन कहता है कि या तो सांप आपकी एड़ी को डसेगा या आप उस दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर, वचन कहता परमेश्वर ने अधिकार दिया है, या परमेश्वर ने उसके पूरे राज्य को जो शैतान का है आपको अधिकार दिया है। आप हर एक बीमारी को डांटेंगे तो वे बीमारियां चली जाएगी जो शैतान लेकर आया है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। वचन कहता है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। यदि कोई आग हो और उसे पता है कि मैं आग हूं, लेकिन फिर भी वह जल रही है, लेकिन फिर भी उस आग के ऊपर मक्खियां आ रही है, आप आग है। वचन कहता मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दूंगा। परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना के मुंह से कहा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यदि आप आग है तो आग के ऊपर कभी मक्खियां नहीं मंडराती, और यदि आग को पता ही नहीं कि आप आग है, आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है और आपको अधिकार दिए है कि आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे और वे चली जाएंगी, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आज से आपको उस दुष्ट आत्मा को डांटना होगा। चाहे आपको ऐसा लगे कि ये 20 साल से है, 50 साल से है, 100 साल से है, लेकिन वचन क्या कहता है? प्रभु ने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सारी सामर्थ्य का अधिकार आपको और हमें दिया है। यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक दुष्ट आत्मा को जो यह वचन सुन रहे हैं और जो ये वचन सुनेंगे, मैं कमांड करता हूँ इनके शरीरों को, इनके हड्डियों को, इनकी मांस को, इनकी नसों को, इनके लहू को, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्माएं, हर एक रोगों की दुष्ट आत्माएं, कलेश की दुष्ट आत्माएं, हर एक वैर विरोध की, झगड़े की, ईर्ष्या की, चुगली की दुष्ट आत्माओं को मैं हुक्म देता हूँ इनके शरीरों को छोड़े और यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। वचन कहता मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज से आपको उस दुष्ट का सामना करना होगा और प्रार्थना में बैठना होगा और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा और उस शैतान से कहना होगा यीशु के नाम में तेरा मुझ पर नहीं, मेरा
तुझ पर अधिकार है और मैं तुझे कमांड करता हूँ, तू मेरे शरीर को, मेरी हड्डियों को, मेरे नसों को, मेरे हर एक हिस्से को छोड़े और चले जाए, ये यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन को देने के लिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जो जो तेरे इस वचन को सुने और जो जो पिता तेरे वचन को माने और उस पर चले, पिता तू उन्हें उस दुष्ट की ताकत से आज़ाद करेगा और यह अपने अधिकार को जानेंगे और पिता तेरी महिमा को करेंगे और जैसा प्रभु तूने चाहा है ये वैसे ही करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।